अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनाज से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े मादरे वतन और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म है। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना अल खारिज के खिलाफ जारी इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा दस्तखतशुदा फैसला तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके फराहम किए। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला जुम्मा को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन मेगा करप्शन केस है। मुल्जिमान अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। जी आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादर केस में शामिल किया गया। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। पार्टियों में ये बात होती है कि फलां किसी मुफाद के लिए आया है। कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट की कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं।